हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ वो एक रेप रिवेंज मूवी होने वाली है और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद में आपको इंसानियत के ऊपर शर्म आने लग जाएगी। दोस्तों, इस मूवी के टोटल 4 पार्ट हैं, तो मैं बाकी मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऐसा क्या है मूवी में, आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है जेनिफर नाम की एक लड़की से, जो कि अपनी कार से एक जगह पर जा रही थी। जेनिफर एक राइटर थी और वो एक बुक लिखने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। वो एक जगह पर रुककर अर्ल नाम के एक आदमी से मिलती है, जो कि उसे जंगल के बीच में बने एक केबिन को देने वाला था। जेनिफर के लिए बुक लिखने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये केबिन नेचर के बीचों बीच शांत जगह पर बना हुआ था। अब फिर अर्ल जेनिफर को रास्ता समझा देता है और जेनिफर उस केबिन की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में वो रास्ता भटक चुकी थी और वो एक गैस स्टेशन पर आकर रुक जाती है। वो अपनी कार में पहले तो फ्यूल डलवाती है और उस गैस स्टेशन के बाहर 2 लड़के खड़े हुए थे, जिनका नाम एंडी और स्टैनली था। वो दोनों जेनिफर को घूर रहे थे, पर जेनिफर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है। इस लड़के का नाम जॉनी है और जॉनी उसे सही रास्ता बता देता है, लेकिन वो जेनिफर के साथ में फ्लर्ट भी कर रहा था और जेनिफर इस बात पर हंस देती है। और ये सुनकर जॉनी के दोस्त भी हंसने लग गए थे, जिससे कि जॉनी की इंसल्ट हो गई थी। फिर जेनिफर उसे सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद में जेनिफर अपने केबिन पर पहुंचती है और वो केबिन बहुत सुंदर था। वो केबिन के अंदर आकर अपने सामान को रखती है और वहाँ पर वो बुक लिखना स्टार्ट कर देती है। जेनिफर वहाँ के नेचर का भी आनंद लेती है और शाम को वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी और तभी उसे आउट हाउस में से कुछ आवाज आती है। और जब वो वहाँ पर देखने जाती है तो देखते हैं कि अंदर एसिड और बहुत सारे केमिकल्स के डब्बे रखे हुए थे। और वहाँ से निकलकर फिर से अपने केबिन में बैठकर वाइन पीने लगती है। लेकिन तभी वाइन उसके कपड़ों पर गिर जाती है और वो अंदर जाकर अपने कपड़े निकालकर उसे धोने लगती है। लेकिन वहाँ पर कोई था जो कि केबिन के बाहर से कैमरा में जेनिफर को शूट कर रहा था। और इस समय जेनिफर अपने अंडरगारमेंट्स में थी और जेनिफर को ये बात जरा भी पता नहीं थी। अब अगली सुबह जेनिफर जंगल की तरफ जॉगिंग करने जाती है और तभी उसे वहाँ पर एक सुनसान घर दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ हथियार भी थे। और फिर थोड़ी देर घर को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अपने केबिन में वापस आकर वो देखती है कि उस केबिन के नल से खराब पानी निकल रहा है और वो टॉयलेट की तरफ जाती है तो टॉयलेट का भी वही हाल था। जेनिफर प्लम्बर को कॉल लगा और कहती है कि वो किसी को उस नल को ठीक करने के लिए भेज दे। जेनिफर जैसे ही फोन काटती है तो उस टाइम फोन टॉयलेट में गिर जाता है, जिसके बाद में वो फोन तो सुखा लेती है, लेकिन उसका फोन अब काम नहीं कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद में मैथ्यू नाम का एक लड़का उसके केबिन का नल ठीक करने के लिए आ जाता है। मैथ्यू थोड़ा एबनॉर्मल था, पर वो बहुत ही अच्छे से वहाँ के नल को ठीक कर देता है और खुश होकर जेनिफर उसे किस कर देती है, जिससे कि मैथ्यू शर्मा जाता है और वो फिर वहाँ से चला भी जाता है। अब एक जगह पर वे तीनों दोस्त जॉनी, एंडी और स्टैनली एक मछली को तड़पा तड़पा कर मार के खुश हो रहे थे और स्टैनली ये सारी चीजें अपने कैमरा में शूट करके खुश हो रहा था और उसे देखकर ये लग ही रहा था कि उसे दूसरों को दर्द देने में बहुत मजा आता है। और तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है उनके साथ में मछली पकड़ने के लिए। वे तीनों जेनिफर की बात निकाल ही रहे थे और तभी मैथ्यू ये कह देता है कि जेनिफर ने उसे किस किया है। और ये सुनकर जॉनी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जेनिफर ने उसे कोई भाव नहीं दिया था। और तभी स्टैनली जॉनी को वही वीडियो दिखाता है जिससे उसने कल रात को चुपके से शूट किया था। और जेनिफर को अंडरगारमेंट्स में देखकर उन तीनों के अंदर का जानवर जाग जाता है और उन तीनों के मुताबिक वो इसलिए यहाँ पर अकेली रह रही है ताकि वो किसी के साथ कुछ भी कर सके और फिर वे भी तो उसका फायदा उठा सकते थे। और आखिरकार जेनिफर भी यही चाहती थी, मतलब कि इन सब की इतनी ज्यादा घटिया सोच थी। अब रात के समय जेनिफर अपने राइटिंग का काम कर रही थी और उसका फोन अभी तक खराब था और थक के वो कुछ देर सोने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद में वो उठकर जब घर के बाहर देखती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर है और वो आवाज लगाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस से अपने केबिन के अंदर जाती है और तभी एक आवाज से वो डर जाती है। वो जब देखने जाती है तो वहाँ पर एक मरी हुई बर्ड पड़ी हुई थी। अब फिर जेनिफर आउट हाउस की तरफ जाकर भी देखती है और जब वो वापस से केबिन के अंदर आती है तो देखती है कि उसके लैपटॉप पर जॉनी, एंडी और स्टैनली की फोटोज थी। जेनिफर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो तीनों उस केबिन में घुस जाते हैं। स्टैनली कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा था और एंडी जेनिफर के अंडरगारमेंट्स का मजाक बना रहा था। जेनिफर उनको घर से निकल जाने को कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। अब जॉनी मैथ्यू को लेकर आता है और जेनिफर से कहता है कि तुमने नल ठीक कराने के बदले किस तो किया, लेकिन मैथ्यू को पैसे नहीं दिए। और तब जेनिफर अपना बैग खोलती है मैथ्यू को पैसे देने के लिए।
लेकिन जॉनी उससे मना करके उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तब जेनिफर बताती है कि वो एक राइटर है और उसका बॉयफ्रेंड भी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। ये सुनकर वे तीनों हंसने लगते हैं क्योंकि उनको पता था कि जेनिफर झूठ बोल रही है। वे लोग फिर जेनिफर के साथ में बदतमीजी करते हैं और जॉनी जेनिफर को उसकी गोद में बैठकर ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती। तो जॉनी उठकर उसके पास जाकर उससे जबरदस्ती ड्रिंक करवाता है। जेनिफर भी मजबूरी में ड्रिंक कर लेती है और एंडी जलती हुई माचिस को जेनिफर की तरफ फेंक रहा था। जेनिफर बार बार उसको रोते हुए वहां से जाने को कह रही थी, पर वे वहां से निकल ही नहीं रहे थे। जॉनी जेनिफर को उसके दांत दिखाने को कहता है और उसके दांतों को पकड़कर उसे उखाड़ने की धमकी भी देता है। मैथ्यू कोने में बैठकर ये सब देख रहा था और जॉनी एक बेसबॉल बैट से जेनिफर को मार ही रहा था। फिर जॉनी एक गन निकालता है और गन देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। जॉनी जेनिफर को उस गन को किस करने को कहता है और जेनिफर डर के मारे ऐसा ही करती है। जॉनी फिर उस गन को उसके मुंह में डालकर उस गन को जबरदस्ती अपने मुंह में लेने को कहता है और कहता है कि उस गन को वो जॉनी का प्राइवेट पार्ट समझकर उसे प्लेजर दे। जॉनी फिर मैथ्यू के पास जाता है और एंडी जेनिफर के पास आकर वाइन की बोतल जेनिफर के मुंह में घुसाकर उसे प्लेजर देने को कहता है और तभी जेनिफर उसी बोतल से एंडी के पैर में मारती है और उसके बाद में स्टैनली की आंख पर स्प्रे मार के वो वहां से भाग जाती है। जेनिफर जंगल के बीच में होती हुई नंगे पैर दौड़ लगा रही थी और अचानक उसे एक पुलिस वाला स्टार्क मिलता है और जेनिफर को केबिन देने वाला अर्ल मिलता है। जेनिफर स्टार्क को सब कुछ बताकर उससे मदद मांगती है और स्टार्क अर्ल को उसके काम से भेजकर जेनिफर को लेकर उसी केबिन में आता है। केबिन के अंदर घुसकर स्टार्क उन लड़कों को आवाज लगाता है, पर वे लोग तब तक वहां से जा चुके थे। स्टार्क फिर घर के अंदर तलाशी लेने लगता है और धीरे धीरे स्टार्क जेनिफर को ही उल्टे सीधे सवाल कर रहा था कि उन लड़कों के साथ क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है और यहाँ पे वो कितने दिनों से है, वो यहाँ पर अकेली क्यों रही है और तुम्हारे पास इतने सारे सिगरेट क्यों पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी जेनिफर अच्छे से सारा जवाब दे रही थी। फिर स्टार्क किसी को कॉल करता है और जेनिफर कह रही थी कि वो खुद विक्टिम है और उन लोगों ने वहाँ पे घुस के उसके साथ में सेक्सुअली असोल्ट किया है। लेकिन स्टार्क ये कह रहा था कि तुमने सिगरेट पी है और ड्रिंक भी किया है और तुम यहाँ पर अकेली रह रही हो और तुमने नाइट ड्रेस पहनी है। दरअसल स्टार्क इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि तुमने ही उन लोगों को सेड्यूस किया होगा और यहाँ तक कि वो जेनिफर की तलाशी लेने के बहाने उसे गलत तरीके से टच भी करता है। वो जेनिफर से पूछता है कि उन लड़कों ने उसके साथ में क्या किया है और तभी अचानक से वहाँ पर जॉनी, एंडी, स्टैनली और मैथ्यू आ गए थे। स्टार्क वैसे तो पुलिस वाला ही था, पर वो भी इन लोगों के साथ में मिला हुआ था। जेनिफर सभी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अब तो स्टार्क भी जेनिफर को सेक्सुअली हरास कर रहा था। वो अपने गन से उसकी बॉडी को हर जगह टच कर रहा था और स्टैनली सारी चीजें अपने कैमरा में शूट करने के लिए बिजी था। स्टार्क अब जेनिफर को टॉर्चर कर रहा था और जेनिफर गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। स्टार्क भी गुस्से में आकर जेनिफर को थप्पड़ मारता है और वो सभी को उसका रेप करने के लिए कहता है। जॉनी मैथ्यू से जेनिफर का रेप करने को कहता है, लेकिन मैथ्यू नहीं मानता। तो जॉनी एक चाकू से जेनिफर के पैंट को काट कर निकाल देता है और वो उसे डांस करने को कहता है और मजबूरन जेनिफर भी डांस करती है। जॉनी, एंडी और स्टैनली जेनिफर की बॉडी को टच कर रहे थे और वो उसे मार भी रहे थे। मैथ्यू भी अपने पैंट खोलकर उनको कहता है कि वो जेनिफर का रेप करने के लिए रेडी है और तब जेनिफर को घसीटकर मैथ्यू के सामने लाया जाता है। मैथ्यू वैसे तो एबनॉर्मल था, पर वो जबरदस्ती जेनिफर को किस करता है और जेनिफर उसे थप्पड़ मार देती है। तब एंडी और स्टॉक जेनिफर को जमीन पर लेटाकर उसके अंडरगारमेंट्स खोल देते हैं और जेनिफर हिल न पाए इसके लिए उसे सब दूर से पकड़ लिया जाता है। मैथ्यू फिर आकर बेरहमी से उसका रेप करता है और जेनिफर चिल्ला रही थी, लेकिन जेनिफर का दर्द और उसके आंसू वहाँ पर किसी को भी नहीं दिखाई देते हैं। अकेली लड़की को पाकर वे लोग उसे नोच रहे थे और उनके अंदर जरा भी शर्म नहीं थी और इसीलिए स्टैनली ये सब रेप वाला वीडियो बनाकर शूट कर रहा था, जैसे कि ये सब बस एक फिल्म हो। और यहाँ तक कि स्टार्क बाकी सभी लोगों को उसका ब्रूटली रेप करने को भी कह रहा था। और तभी स्टार्क के घर से फोन आता है तो वो स्टैनली को जेनिफर का मुंह बंद करने को कहता है। वो दूर जाकर फोन पे बात करने लगता है और ये फोन उसकी बेटी का था। वो अपनी बेटी से बात करके फोन काट देता है और जेनिफर को मौका मिलते ही वो मैथ्यू को थप्पड़ मारने लगती है और तब मैथ्यू जेनिफर का ही गला दबाकर उसे और ब्रूटल तरीके से उसका रेप करता है। अब कुछ देर के बाद में मैथ्यू रुक जाता है, पर जेनिफर दर्द में हिल भी नहीं पा रही थी और किसी तरह से वो वहां से उठकर घर से निकलकर जंगल के बीच धीरे धीरे जाने लगी थी। वो जब जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे और कुछ दूर जाते ही वे सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। एंडी म्यूजिक बजा रहा था और स्टैनली वीडियो शूट कर रहा था और जॉनी जेनिफर के पास आकर उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है और उसके शरीर पर जो बचे कुछ कपड़े थे वो उसे भी फाड़ कर निकाल देता है। स्टैनली एक जगह पर कैमरा को रखता है और कैमरे की स्क्रीन पर वो जेनिफर को ही उसका वेश
दिखाकर एंडी उसे उसकी हालत दिखाता है। एंडी फिर बार बार गंदे पानी में जेनिफर का सर डुबा रहा था और जेनिफर बार बार उसे माफी मांग रही थी और उसे छोड़ देने को कह रही थी और ये सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी को भी जेनिफर का दर्द और उसकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जेनिफर का रेप होता हुआ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जेनिफर फिर स्टार्क की गन को उठाने वाली थी, लेकिन तभी जॉनी वहाँ पर आकर गन को दूर करके जेनिफर के हाथ पर अपना पैर रख देता है और एक के बाद एक सभी ने जेनिफर का बुरी तरह से रेप किया था और सभी उसकी हालत पर हंस रहे थे। जेनिफर की बॉडी पर हर जगह इंजरी हो गई थी और वो किसी तरह से खुद को संभालती है और उठती है। वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वो पूरी बिना कपड़ों के थी और चलते चलते वो पास के एक ब्रिज की तरफ जाती है। वे सभी उसके पास में आ रहे थे और जेनिफर को मारने के लिए स्टार्क अपनी गन को लोड करता है कि तभी जेनिफर पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। स्टार्क सभी को जेनिफर की बॉडी को पानी में ढूंढकर निकालने को कहता है और ये भी कहता है कि जेनिफर जिंदा नहीं बचनी चाहिए, नहीं तो वे सब मुसीबत में आ जाएंगे। एंडी स्टैनली पानी में जाकर बॉडी को ढूंढने लगते हैं, पर जेनिफर की बॉडी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। स्टार्क सभी से कहता है कि जब तक जेनिफर की बॉडी नहीं मिले उन्हें पानी में ढूंढना होगा और वो जेनिफर के केबिन में जाकर सारे सबूत मिटाने और जलाने को भी कहता है। स्टार्क फिर स्टैनली के कैमरा की एक कैसेट भी तोड़ देता है जिसमें जेनिफर की रेप का वीडियो था और स्टार्क स्टैनली को बहुत गालियां देता है क्योंकि ये सब सबूत ही उनको फंसा सकते थे। जॉनी, एंडी और स्टैनली सारे सबूत जला देते हैं और जेनिफर के कपड़े भी जो कि उसने रेप वाले दिन पहने हुए थे। वहाँ पर जेनिफर की कार भी थी और वे उस कार को भी ठिकाने लगा देते हैं। अब मैथ्यू रेप के इस इंसिडेंट के बाद में उन सभी लोगों के साथ में नहीं रहता था और वो हर टाइम बस पानी की तरफ देखता ही रहता था। जॉनी, एंडी और स्टैनली को साथ में रहने को कहता है जब तक कि जेनिफर की डेथ बॉडी मिल नहीं जाए। अब रात के समय स्टार्क अपने घर पर आता है और स्टार्क की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी एक बेटी भी थी। स्टार्क अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि वो खुद की बेटी होने के बाद भी वो दूसरी लड़कियों का रेप करता है। अब अगली सुबह स्टार्क अल से मिलता है और उसे उस केबिन की चाबी देकर कहता है कि जेनिफर कहीं पर भाग गई है और उसका घर सिगरेट और शराब से भरा पड़ा है और वो एक बहुत खराब लड़की थी। वो बस यहाँ पर लड़कों के साथ में मजे करने आई हुई थी। अब मैथ्यू हर टाइम बोट में बैठकर नदी की तरफ देखता है और जेनिफर के साथ हुई सारी घटना उसको याद आ रही थी और जो कुछ भी जेनिफर के साथ में हुआ वो उसके लिए गिल्टी भी था। सभी जेनिफर को नदी और जंगल में ढूंढ रहे थे और इन तीनों ने जेनिफर की कार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैथ्यू को हर टाइम जेनिफर की याद आ रही थी और उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो कुछ दरिंदगी उन लोगों ने जेनिफर के साथ में की थी। मैथ्यू बहुत डर चुका था और एक दिन मैथ्यू जंगल में बैठा हुआ था और तब वो जेनिफर को हेलुसिनेट करके डर जाता है। अब रात को जब स्टार्क अपनी वाइफ के साथ टीवी देख रहा था तो अल उसे कॉल करके बताता है कि एक लड़का जेनिफर को ढूंढता हुआ आया है और जेनिफर का फोन भी नहीं लग रहा था और वो किसी को भी नहीं मिली थी। स्टार्क वहाँ पर ऐसा आदमी था जिसने आखिरी बार जेनिफर को देखा था और स्टार्क अल को सुबह मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो जेनिफर को ढूंढ पाए। अब एक दिन जॉनी और एंडी के पास स्टैनली भागता हुआ आता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि जेनिफर की रेप की वीडियो की जो कैसेट थी वो उसे मिल नहीं रही थी। उसने उस दिन वो सबूत डिस्ट्रॉय नहीं किए थे और अपने पास ही रख लिए थे। जॉनी फिर स्टैनली को मारने लगता है क्योंकि उस टेप में उस रेप के सारे सबूत थे और अगर वो किसी को मिल गई तो वे सब बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब रात को जॉनी टीवी देख रहा था और तभी उसे घर के बाहर कोई आवाज आती है। वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक मरी हुई बर्ड पड़ी हुई थी जैसा कि जेनिफर के डोर पर थी और वो लात मारकर उस बर्ड को दूर फेंक देता है। वो घर के अंदर आता है और तभी फिर से कोई उसे आवाज लगाता है तो वहाँ पर एक और बर्ड पड़ी हुई थी। वो अपनी गन निकालकर बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई नहीं था और फिर वो घर के अंदर आ जाता है। फिर से कोई उसके डोर पर कुछ मारता है। वो घर के बाहर आकर गोलियां चलाता ही है कि तभी वो देखता है कि जेनिफर की चप्पल वहाँ पर पड़ी हुई है और ये देखकर वो बहुत डर गया था। उसे कुछ आवाजें भी आ रही थी तो घर से दूर वो गन लेकर देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर मैथ्यू का हैंडबैंड पड़ा हुआ था और जॉनी को लगता है कि ये सारी चीजें मैथ्यू ही कर रहा है। स्टार्क अगले दिन अपनी वाइफ के लिए फूल लेकर घर पर आता है तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि कोई एक टेप देकर उसे गया है लेकिन वो टेप हमारे प्लेयर में फिट नहीं हो रही थी। स्टार्क जब उस टेप को देखता है तो उसे समझ आ गया था कि ये जेनिफर के रेप की वीडियो का ही टेप है और वो बहुत टेंशन में आ गया था। वो जल्दी ही अपनी वाइफ को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है
और स्टार्क के इस बिहेवियर से उसकी वाइफ को थोड़ा अजीब भी लगता है। अब उसी दिन जॉनी एंडी और स्टैनली को बताता है कि मैथ्यू ही है जो कि उन सभी को डरा रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है, और इसीलिए मैथ्यू किसी को दिख भी नहीं रहा था कि वो कहाँ पर गया है। और तभी वहाँ पे स्टार्क आकर स्टैनली के मुंह पर वो टेप घुसाकर उसे डांटने लगता है, वो उसे गालियां भी देता है। तब जॉनी बोलता है कि ये सारी चीजें मैथ्यू कर रहा है और उसी ने उसके घर पर जेनिफर की चप्पल भी फेंक दी थी। मैथ्यू शायद से गिल्टी होगा और इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। अब स्टार्क मैथ्यू का ढूंढने का बोलकर टेप जलाकर वहां से चला जाता है और जंगल में अर्ल और स्टार्क एक साथ थे। अर्ल थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और तब स्टार्क अपनी गन से गोली चलाकर अर्ल को मार देता है, क्योंकि सिर्फ अर्ल को ही पता था कि जेनिफर आखिरी बार स्टार्क से मिली थी और इसीलिए उसने अर्ल को मार दिया था। मैथ्यू जेनिफर के घर के सामने की नदी की तरफ देख रहा था और तभी उसे कुछ आवाज आती है, तो देखने के लिए केबिन के अंदर चला जाता है, लेकिन केबिन के अंदर उसे कोई नहीं दिखता। और तभी अचानक से वो सीढ़ियों से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो अपने सपने में जेनिफर को बैठा हुआ देखता है और जेनिफर उसे अपने पास में बुलाती है। मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और जेनिफर उसे अपने गोद में सुला लेती है। मैथ्यू बहुत रोए जा रहा था और तभी जेनिफर एक रस्सी से उसका गला दबा देती है और मैथ्यू बेहोश हो जाता है। मैथ्यू बेहोश होते टाइम भी जेनिफर को सॉरी बोल रहा था, लेकिन जेनिफर के साथ में जो उसने किया है उसकी भरपाई उसकी सॉरी नहीं कर सकती थी, जिसके बाद में जेनिफर मैथ्यू को घसीटते हुए कहीं पर ले जाती है। अब जंगल में एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे थे। एंडी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे है और वो वहीं पर जाने लगता है। तभी स्टैनली उसे डरा देता है। दोनों कुछ आवाजें सुनते हैं और वहाँ उसका पीछा करने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके पीछे मैथ्यू है और वे दोनों जंगल के उसी सुनसान घर में आ जाते हैं। एंडी मैथ्यू को ढूंढने उसके अंदर जाता है और स्टैनली घर के बाहर ही देख रहा था। अचानक से स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है और वो उसे एक स्माइल देती है। स्टैनली जेनिफर को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और तभी उसका पैर एक जानवर को पकड़ने वाले ट्रैप में फंस जाता है, जिससे कि वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और वो एंडी को बुला रहा था। एंडी बाहर आकर देखता है तो स्टैनली के पैर की हड्डियां निकल रही थी और उसका पैर खून से लथपथ भी था। और तभी जेनिफर पीछे से आकर एक बेसबॉल के बैट से एंडी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और स्टैनली के सर पर मारकर उसे भी वो बेहोश कर देती है। एंडी को जब होश आता है तो वो खुद को एक बाथटब के ऊपर लकड़ी पर बंधा हुआ पाता है। तो तभी उस बाथटब में पानी भी चालू होने लगा था और वो डर के मारे स्टैनली को आवाज लगाता है। इधर जेनिफर ने स्टैनली को एक पेड़ से बांध कर रखा हुआ था और अब स्टैनली की हालत वो कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। जेनिफर उसी तरह से कैमरा को स्टैनली की तरफ रखती है जिस तरह से स्टैनली ने रेप के टाइम पर उस कैमरा को रखा हुआ था। फिर जेनिफर एक मरा हुआ चूहा स्टैनली के मुंह में घुसाती है और उसे खिला देती है। स्टैनली को उल्टियां हो जाती है और फिर जेनिफर मछली पकड़ने वाले कांटों को स्टैनली की दोनों आंखों की पलकों में घुसाकर रस्सियों से खींचकर उसे पेड़ से बांध देती है ताकि स्टैनली की आंखें खुली रहें। अब फिर वो एंडी के पास आती है और एंडी को डराने लगती है। एंडी उससे माफी मांगता है, लेकिन माफी से कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि जेनिफर को तो अपने रेप का बदला चाहिए था। वो एंडी को भी पानी में डुबाने लगती है जिस तरह से एंडी ने उसे डुबाया था। फिर वो स्टैनली के पास आती है और स्टैनली की पलकों से खून ही खून निकल रहा था। जेनिफर फिर एक मछली के मांस को उसके मुंह के चारों तरफ लगाती है और वहां से एंडी के पास आ जाती है। एंडी के पास आकर जेनिफर फिर से उसको पानी में डुबाती है और निकालने लगती है और फिर जेनिफर एक एसिड के पाउडर को उस बाथटब के पानी में मिला देती है और वहां से वो एक लकड़ी को निकाल देती है ताकि एंडी का बैलेंस बिगड़ जाए और वो एसिड के अंदर डूब जाए। एंडी खुद को संभाल नहीं पाता है और एसिड में उसका मुंह डूब जाता है। जब वो एसिड के पानी से बाहर निकलता है तो उसकी जुबान गल चुकी थी और उसका चेहरा भी जल रहा था और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा गल गया था। इधर मछली के मांस की बदबू सुनकर बर्ड्स वहां पर आकर स्टैनली को नोच नोच कर खा रही थी और स्टैनली ये सब खुद के ही कैमरा की स्क्रीन पर खुद को देख रहा था। वो पक्षी उसकी आंखों को भी नोच कर खा रहे थे और एंडी और स्टैनली दोनों चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं। अब कुछ देर के बाद में जेनिफर वहां पर आकर एंडी की बॉडी बाथटब से निकालती है और उसका पूरा चेहरा गल गया था और बस उसका कंकाल दिखाई दे रहा था और स्टैनली को तो उन चिड़ियाओं ने नोच नोच कर खा लिया था। और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि उन चिड़ियाओं ने भी अपना बदला लिया जिस तरीके से वे लोग उन बर्ड्स का शिकार करते थे। अब जॉनी अपने गैस स्टेशन पर था और वहाँ पर एक हॉट लड़की को देखकर वो उससे बातें करने जाता है, पर वो लड़की और कोई नहीं जेनिफर थी और वो जॉनी को बेहोश करके अपने साथ में ले जाती है। जेनिफर ने जॉनी को बिना कपड़ों के उसी सुनसान घर में लटकाकर बांध रखा था और अभी भी जॉनी की अकड़ नहीं गई थी। वो अभी भी जेनिफर को गालियां दे रहा था। जेनिफर जॉनी को उसका दांत दिखाने को कहती है जिस तरीके से जॉनी ने उसके साथ में किया था। फिर वो एक हथियार से जॉनी के सारे दांत एक एक करके उखाड़ देती है
और दर्द के मारे जॉनी का पेशाब निकल गया था। अब फिर वो जॉनी से भी उस गन को प्लेजर दिलवाती है जैसा कि उसके साथ में किया गया था, और अभी भी जॉनी जेनिफर को गालियां दे रहा था और हंस रहा था। जेनिफर अब एक घास काटने वाली कैंची को जॉनी के सामने दिखाती है, जिसे देखकर जॉनी भी अब डर गया था। फिर तभी जेनिफर जॉनी के प्राइवेट पार्ट को उस कैंची से काटकर उसके मुंह में घुसा देती है, और थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि जॉनी भी चिल्ला चिल्लाकर मारा गया था। अब जेनिफर स्टार्क की बेटी की टीचर बनकर स्टार्क के घर जाती है और स्टार्क के साथ फोन पे बात करती है। स्टार्क जेनिफर की आवाज सुनकर डर जाता है और वो अपने घर जाता है। घर जाकर उसे पता लगता है कि उसकी बेटी को जेनिफर लेकर गई है, और वो डर के अपनी बेटी को ढूंढने लग गया था। वो एक पार्क से होता हुआ एक जंगल की तरफ जाता है और वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है, जिसके बाद में वो अपनी कार में बैठ जाता है। तो जेनिफर पीछे से आकर उसके सर पर मार के स्टार्क को बेहोश कर देती है। स्टार्क को जब होश आता है तो वो बंधा हुआ था और उसकी पैंट भी उतरी हुई थी। हम ये भी देखते हैं कि एक गन को उसके पीछे घुसाया हुआ था और वो अपनी हालत को देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। जेनिफर फिर स्टार्क को कहती है कि पुलिस समझकर उसने उस पर विश्वास किया, पर उसने भी उसका फायदा उठाया। वो उस गन को और ज्यादा उसके पीछे घुसा देती है और वो गन से ही स्टार्क का रेप करने लगती है। फिर वो गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांधकर रस्सी का दूसरा हिस्सा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, ताकि जब मैथ्यू को होश आए तो वो अपना हाथ हिलाए और गन की गोली चल के स्टार्क के पीछे से होती हुई उसके मुंह से बाहर निकले और गोली मैथ्यू को लग जाए और एक ही गोली में दोनों एक साथ मारे जाएं। जेनिफर बाहर आकर बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद में जेनिफर ने जैसा प्लान किया था ठीक वैसा ही होता है और दोनों एक ही गोली से मारे जाते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बनी हुई है, जहाँ पर 1983 में एक लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ था और उस रेप में फंसे हुए लोगों को बहुत कम सजा हुई थी। और इस फिल्म में जिस तरीके से रेपिस्ट को मारा गया था, यही रेपिस्ट की असली सजा होनी चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं जो कि जल्दी आने वाले हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और वीडियोस लेकर आने वाला हूँ।